नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे फसलों के उपनाम यानी प्रमुख फसलें हैं उनका उपनाम और क्रांतियों के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रमुख फसलों के उपनाम यानी कपास को क्या कहते हैं? कपास को क्या कहते हैं? सफ़ेद सोना कहा जाता है। यानी ये क्वेश्चन हर पेपर में पूछा जाता है। यानी कपास के उपनाम, फसलों के उपनाम तो हर पेपर में पूछा जाता है। तो कपास है वो, उससे क्या कहते हैं? सफ़ेद। यानी कपास सफ़ेद सफ़ेद होता है इसलिए इसे सफ़ेद सोना कहते हैं। अफीम को काला सोना, यानी अफीम वो खुद काला होता है इसलिए इसे काला सोना भी कहा जाता है। और इसके बाद होबा या जोजोबा को क्या कहा जाता है? इसे पीला सोना या गोल्ड ऑफ डेजर्ट कहा जाता है। इसके बाद बांस, बांस को क्या कहा जाता है? यानी आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है। और जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है, गोल्डन फाइबर। और इसके बाद जवार को क्या कहा जाता है? जवार को है वो कहा जाता है गरीब की रोटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गरीब की रोटी किसे कहा जाता है? तो जवार को कहा जाता है। और मूंगफली को गरीब का बादाम कहा जाता है। मूंगफली को क्या कहा जाता है? गरीब का बादाम। और यानी पीने यानी चाय, कॉफ़ी, अफीम, तंबाकू, इनको क्या कहा जाता है? यानी ये तो वह पे फसलें हो गई। और कोयला है वो, कोयला को क्या कहा जाता है? काला हीरा कहा जाता है। और उद्योग रोटी भी कहा जाता है। और लोहा को क्या कहा जाता है? उद्योगों की रीढ़ कहा जाता है। लोहे को उद्योगों की रीढ़, यानी रीढ़ होती है वो उद्योगों की रीढ़ कौन होता है? लोहा होता है। और पेट्रोल को क्या कहा जाता है? काला सोना या तरल सोना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग यहाँ से क्वेश्चन पढ़ेंगे कृषि के टॉपिक से। और कृषि संबंधित अन्य क्रांतियाँ, यानी क्रांतियाँ के बारे में पढ़ेंगे। यानी हरित क्रांति है वो किसके लिए है? तो खाद्यान्न फसलों के लिए है। श्वेत क्रांति, यानी श्वेत क्रांति किसके लिए है? तो श्वेत दूध क्रांति दूध के लिए है। ओके। नीली क्रांति है वो मछली उत्पादन के लिए। लाल क्रांति है वो मांस या टमाटर के लिए है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर बार पेपर में पूछा ही जाता है। नॉर्मल क्वेश्चन बन गए ये, तो हर पेपर में पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन तो यहाँ से पड़ेगा ही पड़ेगा। रजत क्रांति है वो अंडों के उत्पादन में है। और काली क्रांति है वो पेट्रोलियम क्रांति को कहा जाता है काली क्रांति। और दूसरी क्रांति है वो सीमेंट उत्पादन में किया जाता है। और बादामी क्रांति है वो मसल से संबंधित है। और इंद्रधनुष है वो सभी खाद्यान्न से संबंधित है। और इसके बाद है सनराइज क्रांति है वो आईटी उद्योगों से संबंधित है। ओके, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं। स्वर्णिम क्रांति है वो बागवानी के लिए किया जाता है। ओके, यहाँ ये आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, मैं मिटा देता हूँ। और आप शॉर्ट स्क्रीन ले लो, इतने ले लो, और आगे बाद में ले लेंगे। तो इसके बाद ये भी मोस्ट ही है, ये आप सबकी शॉर्ट स्क्रीन ले लो। अब आगे चलते हैं, ये इनकी भी ले लो शॉर्ट स्क्रीन ले ली। तो आगे चलते हैं हम। इसके पश्चात चलते हैं हरित क्रांति के बारे में खुद से पढ़ लेते हैं। तो हरित क्रांति है वो क्या है कि, यानी मैंने आगे ले लिया है ना। तो हरित क्रांति के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें ये कब स्टार्ट हुई? तो 1966-67 में हुई थी। और इसके जनक विश्व में कौन है? नॉर्मन है बोरेला है, बोरलोंग है वो विश्व में। और भारत में कौन है? MS स्वामीनाथन वो है। ओके। इसके पश्चात है ये हरित क्रांति के आवश्यक घटक कौन कौन से हैं? तो उन्नत किस्मों के बीज, सिंचाई के साधन, उर्वरक, कीटनाशक, मशीनीकरण यानी ट्रैक्टर, थ्रेसर, ये सब है। इसके बाद आता है हरित क्रांति के फायदे क्या है? तो फायदे क्या है कि खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, यानी गेहूं चावल में वृद्धि, देश में खाद्यान्न में आत्मनिर्भर निर्भर हुआ। और के कृषि क्षेत्र में रोजगार वृद्धि, कृषि में तकनीक विकास, और किसानों की आर्थिक एवं सामाजिक स्तर को बढ़ावा। और इसके बाद है हरित क्रांति। हरित क्रांति से नुकसान क्या है कि क्षेत्रीय असमानताएं बढ़ी। और पंजाब vs बिहार, यानी पंजाब की तो बढ़ जाती है और बिहार की घट जाती है इसकी। और इसमें क्या अधिक सिंचाई के कारण जल स्तर गिरा। और उर्वरकों से के अधिक उपयोग से भूमि की उर्वरकता क्षमता घट जाती है। और कीटनाशकों के उपयोग से स्वास्थ्य पर प्रभाव भी पड़ रहा है। और मोटे अनाजों और दलहन तिलहन भी कम उपज हो रहे हैं। इसके बाद श्वेत क्रांति कब स्टार्ट हुई? तो ये 1970 में हुई। इसमें इसके जनक कौन है? वर्गीज कुरियन है, इसे अमूल बॉय भी कहा जाता है। और ये कौन? इसके द्वारा आनंद में ऑपरेशन की फ्लड की शुरुआत की। और और सहकारी के आधार पर दुग्ध क्रांति की भी शुरुआत की। वर्तमान में भारत का विश्व में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान है। ये मोस्ट क्वेश्चन है, यानी दूध उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है भारत का? तो फर्स्ट स्थान है। और राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो फर्स्ट है।
फर्स्ट है वो यूपी का, सेकंड राजस्थान का, थर्ड कौन सा है, गुजरात का है। ओके, नेक्स्ट है, ये मोस्ट क्वेश्चन है। और कृषि एवं वन अनुसंधान के अंदर पढ़ लेते हैं। तो बीकानेर में कौन कौन से है? तो बीकानेर में है वो बेर अनुसंधान के अंदर, बीकानेर में खजूर अनुसंधान के अंदर, बीकानेर में शुष्क बागवानी अनुसंधान के अंदर, बीकानेर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से क्वेश्चन जरूर पढ़ेंगे यहाँ से क्वेश्चन। और इसके बाद पढ़ते हैं, यानी ये आ गया जयपुर। जयपुर में कौन कौन से अनुसंधान केंद्र है? तो जयपुर में है कौन कौन से है, राज्य की कृषि अनुसंधान केंद्र है जयपुर में। और ये कौन सा है? ये हो गया दुर्गपुरा, कहाँ पर है? जयपुर में। और इसके पश्चात पढ़ते हैं हमें, यानी ये जैसलमेर में पढ़ते हैं। जैसलमेर में कौन सा अनुसंधान केंद्र है? तो नहीं नहीं, बाड़मेर है ये, जैसलमेर नहीं, बाड़मेर है। बाड़मेर में कौन कौन से है? तो ये बाड़मेर और जोधपुर, यानी इसबगोल अनुसंधान केंद्र है वो बाड़मेर में भी है और जोधपुर में भी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके पश्चात पढ़ते हैं हमें, यानी थोड़ी लिख ज़्यादा हो गई है। इसके बाद हम पढ़ते हैं, यानी उदयपुर में। उदयपुर में कौन कौन से हैं? तो उदयपुर में जवार अनुसंधान केंद्र, कहाँ पर? वल्लभ नगर उदयपुर में है। और बांसवाड़ा में कौन कौन से हैं? तो बांसवाड़ा में चावल अनुसंधान बांसवाड़ा में है, और मक्का अनुसंधान केंद्र भी बांसवाड़ा में। ओके, इसके बाद पढ़ते हैं हमें, यानी सरसों अनुसंधान कहाँ पर है? तो सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में है। और काजरी और आफरी कहाँ पर है? तो ये काजरी आफरी है वो जोधपुर में है। और तबीजी है वो कहाँ पर है? अजमेर में है। ओके, और आईसीआर के स्थान है, यानी तबीजी बीजी उत्पादन एवं मसाला है वो कहाँ पर है? के अंदर सरसों अनुसंधान सेवर भरतपुर में। शुष्क बागवानी अनुसंधान के अंदर बीकानेर बींचवाल में है। यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा, 100 में से 100 क्वेश्चन आएगा। RSCT यानी CT और LDC रीट में यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा। कृषि फसलों की विशेष नस्लें, यानी कृषि है उनकी फसलों की विशेष नस्लें क्या है? तो बाजरा है वो राजस्थान के 1.71 यानी PBC है। ओके, और इसके बाद गेहूं है उसे कल्याण सोना और सोनालिका मालविका कोहिनूर कहा जाता है। और कपास को क्या कहता है? बिट कॉटन भी कहा जाता है, अमेरिकी कपास, और नरमा भी कहा जाता है। चावल को क्या कहा जाता है? बासमती, माही, चंबल, सुगंधरा, परमल, जमुना, पद्मा ये। और मक्का को माई कंचन, माई धवल, किरण, प्रभात, अरुण ये। और सोयाबीन को कहा गौरव, पंजाब फर्स्ट, पुस्सा, 60 और मैक्स, मोनिटा। और सरसों को वरना, पुस्सा, कल्याणी ये सब किसे कहा जाता है? सरसों को कहा जाता है। कृषि की समस्या क्या क्या है? यानी प्राकृतिक आपदाएं कैसे है? यानी तो अकाल व बाढ़ है वो कृषि की समस्या है। लवणता की समस्या, सेम की समस्या, कीट आक्रमण, मृदा सेम की समस्या बालोत्रा में है सर्वाधिक। ओके, इसके पश्चात आगे चलते हैं। तो आगे आर्थिक समस्या क्या क्या है? यानी छोटे जोत कृषक, निर्धनता और पिछड़ी उत्पादन विधि, महंगे बीज, उर्वरकता एवं कीटनाशक, सिंचाई की कमी, परिवहन सुविधा में की कमी, कृषि में पूंजी के निवेश की कमी। और इसके पश्चात आता है कृषि आधारित उद्योग की कमी, किसानों को फसलों से उचित दाम नहीं मिल पाता है। और इसके बाद अन्य कारण क्या है? कृषि है वो अशिक्षित होते हैं, किसान में बड़ा परिवार में छोटे खेत होते हैं, भूमि का उप विभाजन होता है। और दोषपूर्ण भू स्वामित्व प्रणाली, यानी खेती हर और भूमिहीन मजदूर, और युवा योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन न होने पाना। यहाँ से क्वेश्चन 100 में से 100 आएगा, ये क्वेश्चन जरूर पड़ेगा। तो वीडियो को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। इसके बाद आगे लेकर आऊँगा, इसी कृषि टॉपिक पर लेकर आऊँगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेकर आऊँगा। और आप इस वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मैंने पढ़ाया तब तक मैंने कुछ नहीं कहा, अब कह रहा हूँ, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना।